हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द साइकोशाला में। आज अपन डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ आई, जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, इनकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई का सबसे पहला डिसऑर्डर कंजक्टिवाइटिस। अब कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस जानने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कंजक्टाइवा क्या होता है। कंजक्टाइवा इज ए थिन मेम्ब्रेन दैट कवर्स इनर सरफेस ऑफ आईलिड एंड स्क्लेरा। यानी आईलिड और स्क्लेरा के जो इनर सरफेस को कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है वो कंजक्टाइवा कहलाती है। उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो कंजक्टिवाइटिस कहलाते हैं। 6 मिलियन पीपल जो होते हैं वो इस कंजक्टिवाइटिस डिसऑर्डर से अफेक्ट है। ऑल्सो नोन एज पिंक आई। कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। स्मॉल ब्लड वेसल्स इन कंजक्टिवा बिकम इन्फ्लेम्ड। जो छोटी छोटी वेसल्स होती है, ब्लड वेसल होती है वाइटिस पार्ट में, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस जनरेट होता है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे भी। कंजक्टिवाइटिस की डेफिनेशन क्या होती है? रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ मेम्ब्रेन कवरिंग वाइट ऑफ आइज एंड मेम्ब्रेन्स ऑन इनर पार्ट ऑफ आईलिड्स। यानी आईलिड की जो इनर मेम्ब्रेन के में जो छोटी छोटी वेसल है उनमें कोई इन्फ्लामेशन, जो उस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन या रेडनेस और इन्फ्लामेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स कवरिंग वाइट ऑफ आइज, जो वाइट पार्ट है आई का, उसमें कोई रेडनेस इन्फ्लामेशन जनरेट हो रहा है तो वो कंडीशन कहलाती है कंजक्टिवाइटिस। इट कैन अकर इन बोथ और वन आई, मतलब एक या दोनों आंखों में एक साथ है, ये कंडीशन हो सकती है। अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे भी कि इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है। बैक्टीरियल होता है, एलर्जिक भी होता है, वायरल, टॉक्सिक एंड अदर एंड सब कंजक्टिवाइटा, ये हेमोरेज, ये इसके टाइप है अलग अलग या इसके क्लासिफिकेशन है। अब आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भाई इसके सॉरी अब आते हैं इसके जो अलग अलग टाइप हैं उन पे कौन कौन सी एटियोलॉजी के बारे में। बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, एलर्जिक हो गया, इरिटेटिंग हो गया, ट्रॉमा की वजह से चेंज इन प्रेशर विद हेड, न्यूमेटिक आर्थराइटिस की वजह से भी जनरेट हो सकता है। अलग अलग एटियोलॉजिकल इसके फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस जनरेट होता है। अब आते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी में भाई किस तरीके से ये होता है। माइक्रोब्स एंटर करते हैं कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट। किसी भी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट के थ्रू माइक्रोब्स है जो आई में एंटर करते हैं और आई में इन्फ्लामेशन कोज करते हैं। आई में इन्फ्लामेशन कोज करने के बाद जो ब्लड वेसल होती है उनमें डायलेशन होता है और ब्लड बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, रेडनेस और एक्सुडेट एंड डिस्चार्ज फॉर्मेशन होता है आई में, और इसी कंडीशन को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। अब आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन और सिम्टम क्या होते हैं कंजक्टिवाइटिस के। इसकी कंजक्टिवाइटिस की वजह से इचिंग हो सकता है। एक सेकेंड सर। इचिंग हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है। फोटोफोबिया यानी लाइटनिंग से डर लगता है। रेडनेस ऑफ आई हो सकता है, डिस्चार्ज एंड टीयर हो सकता है, फीवर हो सकता है, टेंडरनेस ऑफ आई हो सकता है, सोर थ्रोट भी हो सकता है, राइन इन नोज, स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स, फॉलिंग ऑफ अपर आईलिड्स भी हो सकता है। ये कंडीशन इसके अलग अलग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अब डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, अब इसके क्या क्या डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन है। अब डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कल्चर ऑफ सिक्रेशन, जो सिक्रेशन है उसका कल्चर कर सकते हैं, कंजक्टिवाइटल स्क्रैप ऑफ और साइटोलॉजी, कंजक्टिवाइटल इंसिजनल बायोप्सी कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स और एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंटी स्ट्रीजन ड्रॉप दे सकते हैं, एस्ट्रीजन ड्रॉप दे सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन प्रोवाइड कर सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं जैसे एसाइक्लोविर हो गया, एडिनिन एर्बिनोसाइड हो सकता है, एनसेड हो गया, एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं, स्टेरॉइड ड्रॉप्स दे सकते हैं। अब नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए कंजक्टिवाइटिस में नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। जनरल कंडीशन है उसको असेस करना होता है। एडवाइस पेशेंट वॉश हैंड्स, जो रेगुलर हैंड वॉश करने हैं आई को, ऐसे बार बार टच नहीं करना। अवॉइड टचिंग देयर आई, यूज एंड कोल्ड कंप्रेस अप फॉर अबाउट 2 मिनट। मतलब ठंडी चीज़ें आप बर्फ़ के सेक कर सकते हैं। वॉश द आई विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से आंखों को धोना है। आई ड्रॉप्स 4 टाइम्स डेली, दिन में 4 बार आई ड्रॉप्स का यूज़ करना है। आइस पैक्स एंड कूल वेंटिलेशन करना है। प्रोवाइड कंफर्ट, आई को कंफर्ट देना है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं रखना है। ऐसी चीज़ें अपन नर्सिंग मैनेजमेंट उसको एडवाइस कर सकते हैं, प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अब कंजक्टिवाइटिस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। टचिंग, जो इन्फेक्टेड अपने हाथ बार बार इन्फेक्ट होते रहते हैं, बार बार आंखों को टच करना अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। रेगुलर हाथ धोने के वो हैंड वॉश करके अपन इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। अप्लाइंग मेडिकेशन टू आई एरिया पे मेडिकेशन अप्लाई करके। नेवर शेयर टॉवल्स एंड हैंड आर केयर, मतलब जो टॉवल होते हैं तौलिए उनको शेयर न करें अपने
हाथ पोंछने वाले या आंखें पोंछने वाले। अब डिसइंफेक्टेड सरफेस, जो सरफेस है उसको डिसइंफेक्टेड रखना है। ये है अपने कंजक्टिवाइटिस